MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज ईरान सब कुछ देने के लिए तैयार, 2-3 रोज में मुआहदा हो सकता है। ट्रम्प मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ईरान से डील के लिए चंद दिनों में एक आईडिया दे सकता हूँ। ट्रम्प ने कहा कि इसराइल और ईरान ने एक हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां न करने पर इत्तफाक कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से इंतहाई मुस्बत गुफ्तगू हुई। इसराइल पर हमला हुआ, उसने जवाब दिया और अब मामला खत्म हो गया। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अपने अहदाफ के लिए मजबूत पोजीशन में है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात के जरिए सदर डोनाल्ड ट्रम्प के अहदाफ हासिल करने के लिए अच्छी पोजीशन में है। जेडी वेंस ने कहा कि ईरानी इस जंग को मजीद जारी नहीं रखना चाहते, ये उनके मुफाद में नहीं। मेरा ख्याल है कि वो मुज़ाकरात की मेज पर आ रहे हैं और संजीदा तजावीज़ पेश कर रहे हैं जिनकी हम यकीनन तस्दीक करेंगे। जंग और मुज़ाकरात का इंतखाब कौमी मफादात और मुनासिब वक्त के मुताबिक करेंगे। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर और आला मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि हम न सिर्फ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और न ही सिर्फ मुज़ाकरात करने, बल्कि हम अपनी मर्जी और अपने वक्त के मुताबिक जंग भी करेंगे और मुज़ाकरात भी। ईरान का बुनियादी मकसद जंग का खात्मा और पायदार अमन और सलामती का क़याम है। मुखालिफ फ़रीक़ पर किसी भी किस्म का एतमाद नहीं किया जा सकता। दुश्मन ने कम से कम वक्त में ईरानी रद्द अमल का तलखी का मजा चख लिया। रजा आरिफ, ईरानी नायब सदर रजा आरिफ ने कहा, ईरान के भरपूर हमलों के बाद इसराइल जंगबंदी की भीख मांगने पर मजबूर हो गया। ऑपरेशन नसर ने ईरानी मुज़ाहमत की एक नई सतह का मुज़ाहिरा किया। हम किसी से जंग नहीं चाहते। आबराए हुर्मुज़ से बाबुल मंदब तक नया सिक्योरिटी हिसार तश्कील पा रहा है। ईरान की अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल क़ानी ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया कि मज़ीद जारहाना इक़दामात की सूरत में पूरा मुज़ाहमती इत्तेहाद मुश्तरका रद्द अमल देगा। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पेश आई तो दीगर क़ुव्वतें भी इसमें शामिल होंगी। अल-कुद्स फोर्स के सरबराह ने कहा, इसराइल और अमेरिका के इक़दामात ने पूरे खित्ते को वसीतर तसादुम की जानिब धकेल दिया है। ईरान ने लेबनानी सदर के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची ने एक्स पर लिखा कि अगर लेबनान ईरान के लिए वाकई सौदेबाजी का मोहरा होता तो हम बहुत पहले कोई मुआहदा कर चुके होते। उन्होंने कहा कि जनाब उनके बयानात की बुनियाद पर यूँ लगता है जैसे लेबनान के 1/5वें हिस्से पर ईरान ने कब्जा किया हो, 1/4 लेबनानी शहरियों को बेघर किया हो और रोज़ाना इसके मुल्क पर बमबारी कर रहा हो। फील्ड मार्शल से लेबनानी आर्मी चीफ की मुलाकात, अस्करी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इस मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खत्ते में सलामती के फ़रोग़, दिफ़ाई ताउन और दो तरफ़ा अस्करी ताल्लुकात बढ़ाने के पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात के मुताबिक मुज़ाकरात में दोनों ममालिक की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान पेशावराना रवाबित, तरबियती ताउन और इदारा जाती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तवज्जो दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की फजलुर रहमान से मुलाकात, वफाकी बजट बारी गुफ्तगू। सुहेल अफरीदी ने कहा कि वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा को गैस की फराहमी में रुकावटें इंतहाई तशवीशनाक हैं। खैबर पख्तूनख्वा 500 MMCFD से ज़ायद गैस पैदा करता है, लेकिन उसके बावजूद सूबे को इसके जायज़ हिस्से से महरूम रखा जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबा सिर्फ 150 MMCFD गैस इस्तेमाल करता है, उसके बावजूद गैस की फराहमी में रुकावटें नाक़ाबिल क़बूल हैं। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। लाहौर में दिन के साथ साथ रातों में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा, जहां कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 1 से 2 रोज़ के दौरान गर्मी की शिद्दत में बतदरीज मज़ीद इजाफा मुतवक्किल है। इसके अलावा सिंध के मुख्तलिफ इलाके और बलूचिस्तान में भी गर्मी की लपेट में है। सिब्बी, तुरबत, पिंजगौर में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है।
برمپٹن سٹی ہال میں امام حسین کے اعزاز میں دوسری پرچم کشائی کی تقریب 16 جون کو منعقد ہوگی۔ کینیڈا کے شہر برمپٹن میں امام حسین کے اعزاز میں دوسری پرچم کشائی کی پروقار تقریب 16 جون 2026 بروز منگل برمپٹن سٹی ہال میں منعقد ہوگی۔ اس تقریب کا اہتمام سید مسم رضا کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ تقریب میں مختلف سیاسی، سماجی، مذہبی اور کمیونٹی شخصیات کی شرکت متوقع ہے۔ منتظمین کے مطابق یہ تقریب امام حسین کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے اور معاشرے میں امن، بھائی چارے اور انسانی اقدار کے فروغ کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ عوام اور کمیونٹی اراکین کو تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے تاکہ وہ امام حسین کی تعلیمات اور پیغام کربلا سے آگاہی حاصل کر سکے۔ ڈپٹی کمشنر جہلم نیرزا اوزگر نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل اور شکایات کو براہ راست سنا۔ متعلقہ افسران کو موقع پر ہی فوری احکامات جاری کیے گئے تاکہ عوامی مسائل کے فوری، شفاف اور مؤثر حل کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محترمہ سنیہ صافی بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ انہوں نے شہریوں کی درخواستوں اور مسائل کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ شہریوں کو ریلیف کی فراہمی اور بہترین گورننس کے لیے تمام محکمے اپنی کارکردگی مزید بہتر بنائیں۔ عوامی مسائل کا بروقت حل ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ ڈپٹی کمشنر جہلم میرزا اوزگن کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر آفتاب اشرف نے گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج جہلم کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انٹرمیڈیٹ اور امتحانات کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر امتحانی عمل، سیکورٹی انتظامات، امتحانی ماحول اور طلبہ کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا گیا تاکہ شفاف اور منصفانہ امتحانات کے انعقاد کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تعلیمی ادارے میں تمام انتظامات کو بہترین انداز میں برقرار رکھا جائے اور طلبہ کو سازگار تعلیمی ماحول کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔